फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कोरिजन। तो कोरिजन का मतलब क्या होता है? कोरिजन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको स्लोली डिकेइंग प्रोसेस इन मेटल। अभी इसका मतलब क्या हुआ? तो स्लोली अब नाम से पता चल रहा है कि धीरे धीरे डिकेइंग मतलब होता है नष्ट होना। प्रोसेस इन मेटल यानी कि कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेनोमेना होता है, एक ऐसा घटक होता है जो धीरे धीरे होता है। लेकिन जब ये होता है तो उसको भले से वो धीरे धीरे ही हो रहा है, कुछ समय के बाद वो क्या करेगा? जो मेटल है उनको ही नष्ट कर देगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। यानी कि अगर कोई तेज बच्चा है और वो गलत संगत में पढ़ रहा है, तो उसके बाद वो क्या होगा? पढ़ते रहेगा, रहते रहेगा, वो उसके साथ रहता रहेगा, और कुछ देर के बाद क्या होगा? वो अच्छा बच्चा बिल्कुल गंदे बच्चे जैसा हो जाएगा। तो अब उस बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग? अगर साइंस की केमिकल रिएक्शंस की लैंग्वेज में कहें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें, तो हम लोग कहेंगे कि उस बच्चे का कोरिजन हो गया। यानी कि बच्चा पहले तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला, ऐसे चीज़ें, ऐसा इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट आया कि वो अच्छे बच्चे से उन्हीं लोगों की संगत में आ गया। तो बिल्कुल वही एकदम सेम टू सेम चीज़ें जब मेटल के साथ होती हैं, यानी कि मेटल एक अच्छा सा मेटल है, जब उस पर कोई अदर फैक्टर्स अफेक्ट करने लगे और उसको इतना अफेक्ट करने लगे कि वो अपना जो रियलिटी है उसको ही वो खो दे, और वो ऐसा खो दे कि वो नष्ट ही हो जाए, उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेना को कोरिजन कहते हैं। इसका अब केमिस्ट्री से रिलेट कर दें तो जैसे आयरन होता है, आयरन जैसे ये आयरन की कील है, लोहे की कील है, अब इसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा? अब जैसे आज छोड़ तो कल ही नहीं आएगा, कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की परत आ जाएगी इस पर। जैसे यहाँ पे आ गई, तो अब ये क्या परत बता रही है? ये नहीं बता रही कि अरे वाह हम तो बहुत खुश हो गए, आप हमको बाहर रख दिए। तो नहीं, ये कोरिजन हुआ। अब धीरे धीरे परत आती रहेगी, और कुछ समय के बाद ये होगा कि ये जो कील हम लोग की इतनी मोटी थी, मजबूत थी, उसको हम लोग ऐसे कर देंगे तो वो टूट जाएगी। टूटेगी ऐसे ऐसे करके वो चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया? पहले तो वो मेटल था, खूब बहुत अच्छा मेटल था, उसमें शाइनी था, लस्टर था, खूब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो समय के साथ वो कोरोड होता गया और फिर वो नष्ट हो गया। तो अब मेटल के केस में तो कोरिजन कहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आयरन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे हर लोग का एक स्पेसिफिक नाम होता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो उनको हम लोग एक स्पेसिफिक देखेंगे कि स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोलना है तो हम तो नहीं कहेंगे फर्स्ट स्टूडेंट का मेरा, वो कैसे जानेगा कि वो फर्स्ट ही है? तो ऐसे ही अब कोरिजन की भी अलग अलग मेटल्स के लिए नाम दिया गया है। जैसे अब आयरन की बात कर लें तो आयरन में जब कोरिजन होगा तो उसको नहीं करेंगे आयरन कोरिजन, नहीं, इसको कहेंगे रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब भी वही होता है जो कोरिजन का मतलब, बस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये सारे मेटल्स के लिए होता है और ये बस आयरन के लिए। अब जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि जो मेटल हो जाता है कोरिजन, उसको कोरोड कहते हैं। अब इसमें जाए तो रस्टेड हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरिजन का एग्जांपल है। अब टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि एक सिल्वर मेटल है, अब ये टर्निश्ड हो गया। टर्निश मतलब इसकी चमक ही चली गई। जब चमक ही सिल्वर की चली गई तो सिल्वर काम ही किस बात का करेगा अब? तो उसका भी क्या होगा? डिकेइंग हो गया। यानी कि वो भी पहले अच्छा बच्चा था, अब बुरी संगत में गया, अब वो अच्छा बच्चा कहाँ रह गया? इसलिए वो भी अब डिके हो गया। यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे फिनोमेना जो मेटल को ही डिके कर देते हैं, यानी कि उनको नष्ट कर देते, खराब कर देते हैं। जो लोग अच्छे थे उनको बुरा बना देते हैं। जैसे लाइफ में होता है, वैसे ही केमिस्ट्री के भी केमिकल्स इक्वेशंस रिएक्शंस के टर्म में बात कर ले तो उसी प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। थैंक यू।